बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताया ऑनलाइन में जनाब ताया आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले जनाब जिस चीज़ का हक बनता है वो है जो आप हफ्तावार हमें SMS भेजते हैं, आप अपनी राय से आगाह करते हैं और वो जो आप हमें बहुत सारे टॉपिक और मौजू भेजते हैं उसके ऊपर बात करना ताया का फर्ज बनता है, क्योंकि ये आपने हमें भेजे हैं। सबसे पहले जी सियालकोट से मुबश्शिर अहमद ने एक SMS भेजा है कि वो फरमाते हैं कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं और तकरीबन तमाम सरकारी दफातर में छोटे दर्जे के मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, अफसरान उन्हें अपनी रियाया समझते हैं। ताया जी इस पर आप एक प्रोग्राम करें। मुबश्शिर साहब आपने वाकई एक बड़ी ही अच्छी तरफ एक निशानदाही की है कि हमने स्किप डिपार्टमेंट की तरफ आपका ये जो है ना राय भिजवा दी है कि सरकारी जो छोटे दर्जे के जो सरकारी मुलाजमीन है उनके साथ सरकारी दफातर में ऐसा सलूक क्यों किया जाता है, उन्हें इंसान क्यों नहीं समझा जाता। यूं ही हमें कोई पॉजिटिव स्किप डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट आई तो इंशाल्लाह जनाब इसके ऊपर प्रोग्राम करेगा। ताया तो आपके साथ ही है। बदीन से जनाब माशाल्लाह बदीन से इखलाक सुमरों ने कहा है कि ताया जी महकमा मौसमियात पर प्रोग्राम करें। मैं आप बड़ा तपे हैं जी, जिन्होंने गुज़श्ता 3 माह से हमारा खून खुश्क किया हुआ था कि इस साल बहुत ज्यादा बारिशें होगी, हम सैलाब की डर से किसी भी रात सुकून से नहीं सो सके। जनाब इखलाक सुमर साहब यकीन जाने कि मैं खुद वाकई बहुत टेंशन में था। मेरा खुद जो घर है जनाब एक छोटे से नहर के किनारे, मैं खुद सा डरा सहमा हुआ रहता था। बहरहाल नहीं हुई बारिश, लेकिन एक मशवरा है आपको मेरा मशवरा है कि प्रोग्राम हम जरूर करेंगे महकमे मौसमियात पे। आप से मेरा एक मशवरा ये है कि आप महकमे मौसमियात पर और अपनी बेगम की बातों पे कान ना धरा करें, ये कह नहीं रहने छोड़ो। लाला मूसा से जवेद अख्तर ने कहा कि ताया जी एक शादी दफ्तर वाले ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। वाह 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 वाह, फ्रॉड कर दिया ना, मुझसे पैसे भी ले लिए और मेरी शादी भी नहीं कराई। प्लीज इन फ्रॉडी शादी दफ्तर वालों के खिलाफ प्रोग्राम करें। जवेद साहब यकीन जाने आपने मेरे दिल की बात की। हम इन शादी दफ्तर वालों के खिलाफ जरूर प्रोग्राम करेंगे। यकीन जाने एक दफा मेरे अजीज के साथ उन्होंने यही पार्ट किया जनाब, उनसे पैसे लिए, शादी नहीं की। स्किप डिपार्टमेंट की तरफ से जो ही कोई रिपोर्ट आती है इनके खिलाफ हम जरूर प्रोग्राम करेंगे। पेशावर से फिरोज खान ने कहा कि रात को हमारी छत पे कोई जोर जोर से पत्थर फेंकता है, पता नहीं ये जिन्नात की शरारत है या पड़ोसी हमें तंग करता है, इस पर जरूर प्रोग्राम करें। फिरोज खान साहब अगर कोई पत्थर फेंकता है तो थोड़ा सा सीमेंट और रेत लें, बाकी ऊपर वाला घर भी बना दे। हो सकता है कोई ये चाहता हो कि जनाब आपकी छत खुली पड़ी हुई है, लेकिन पड़ोसियों के हकूक के ऊपर स्किप तैयार पड़ा हुआ है जनाब। इंशाल्लाह ईद के बाद हम उस पर करेंगे बात करेंगे जी हम आज के एपिसोड की। जो आज का एपिसोड कर रहे हैं जनाब, इसके लिए उसी तरह रूटीन में काफी सारे SMS आए। स्किप डिपार्टमेंट ने जनाब हमारे बहुत बड़े जनाब एक सीनियर जो राइटर है जनाब उनसे दरख्वास्त की है, सीनियर जो हमारे राइटर है यार मोहम्मद साहब, उनसे दरख्वास्त की है कि आज का स्किप लिखे। यार मोहम्मद साहब को आप बड़ी बखूबी जानते हैं, लेकिन बगैर ID के। उनके ID से मुराद ये है कि अगर ताया जी की मूछें उतार दी जाए तो बीच में से यार मोहम्मद निकल आएगा। और ये जो आज का स्क्रिप्ट है ये यार मोहम्मद साहब ने आपकी फरमाइश पर लिखा है। हम जो आज के प्रोग्राम की बात करते हैं कि जी कि मेहमान जो है ना, जब आपके घरों पे किसी भी घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसका बड़ी गर्म जोशी के साथ जनाब इस्तकबाल करते हैं। खासकर जितना भी कोई अच्छा करीबी मेहमान होता है हम उतना ही उसका जबरदस्त इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह कि साल में एक बार जनाब बतौर मेहमान रमजानुल मुबारक भी आता है और हम उसका इस्तकबाल करते हैं। और कुछ लोग तो जनाब पूरा साल उसका इंतजार करते हैं, दिन गिनते हैं, खड़ियां गिनते हैं। यकीन जाने रमजानुल मुबारक आता भी इन्हीं लोगों के लिए। कुछ लोग और भी हैं जो रमजान का इस्तकबाल तो करते हैं लेकिन ऊपर दिल के साथ, बस रमजान आ गया, कोई यार इतनी जल्दी रमजान दोबारा आ गया, अभी 1 साल पहले तो आया था। रमजान का इस्तकबाल तो करते हैं, बज़ाहिर अपने आप को इस तरह जाहिर करते हैं जनाब के जैसे रोजा रखा हो, बातें इस तरह करते हैं कि जैसे बड़े सख्त रोजेदार हैं, लेकिन दर हकीकत रोजा नहीं होता। कुछ और लोग भी हैं कि जिनको ना रमजान के आने का पता होता है ना रमजान के जाने का पता होता है। रमजान सिर्फ उनके सर्वेंट क्वार्टरों तक ही महदूद रहता है, उनको आगे नहीं आने दिया जाता, लॉन से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। जी मैं यही बात कर रहा था सर कि रमजान की बात मैं कर रहा था कि मैं ये कह रहा था कि यूं ही रमजान जो है ना, कुछ लोगों को सीजन भी समझते हैं इसको
कि जो ताजर बरादरी है वो उसको इसमें जखीरा अंदोजी शुरू कर देती है। कुछ सरकारी मुलाजम भी है, वो भी जो रमजान के मुबारक का इस तरह इस्तकबाल करते हैं, वो तो सीधे सीधे कह देते हैं, खासकर सरकारी मुलाजम से मुराद पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले, वो तो कहते हैं जनाब कि ड्यूटी और रमजान इकट्ठा नहीं चलता। रोजेदार को कुछ और लोग भी हैं जो तंग करते हैं। वो कौन है जी? वो है जी सहरी जगाने वाले। सहरी जगाने वाले जनाब ढोल ताशे टीन डब्बे लेके सहरी को जगाने के लिए आ जाते हैं और वो इतनी जोर से टीन बजाते हैं कि यकीन जाने कि मुर्दे तक भी जाग जाते हैं। क्यों रोजेदारों को तंग करते हैं? क्यों रोजेदारों को हम सोते नहीं देते? ये है आज हमारा मौजू। ये आज हम बात करेंगे कि हम रोजेदारों को तंग क्यों करते हैं। लेकिन प्रोग्राम में जाने से पहले, अपने मेहमानों को बुलाने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह तबारक तआला की मेहरबानी से, करम से, जनाब उनकी करम नवाजी से आज ताया ऑनलाइन के 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। आज हमारा 100वां एपिसोड है और इस एपिसोड के जो सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो आप हैं हमारे नाजरीन। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को पसंद किया तो ये 100वें एपिसोड तक पहुंचा। अगर आप लोग इसको पसंद ना करते तो ये कहीं पहले ही बंद हो चुका होता। आपकी पसंद की वजह से ये प्रोग्राम रेटिंग में आया। आप इस प्रोग्राम को पसंद करते रहेंगे तो ये प्रोग्राम 200 300 पता नहीं कहां तक चला जाएगा। इस प्रोग्राम के जो उस आपके बाद जो हकदार हैं वो है मेरी टीम। खासकर जो मेरी टीम में जो शामिल है, मेरे फनकार जो है, मेरा कैमरा डिपार्टमेंट है, मेरा टेक्निकल स्टाफ जो है, जो पीएन है, ड्राइवर है, तमाम लोगों का इस प्रोग्राम में हिस्सा है। सबसे ज्यादा आपके बाद, नाज़रीन के बाद अगर कोई मुबारकबाद के मुस्तहिक है तो मेरी जो टीम है वो मुस्तहिक है। और मैं अपनी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरी टीम मेरे साथ बहुत ज्यादा ताउन करती है। रमजान मुबारक की वजह से हमें सबसे बड़ा एजाज तो ये है कि 2 दिन बाद 14 अगस्त है और आज रमजान मुबारक है और इस महीने में हमारे 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। ये हम पे अल्लाह ताला का एक और बहुत बड़ा एहसान है कि इस माह मुबारक में हमारे 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और इसी माह रमजान मुबारक के एहतराम की वजह से हम इसकी एक तकरीब आज नहीं कर रहे और ईद के बाद इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी तकरीब करेंगे। उसमें मेहमान खुसूसी भी आएंगे और हम अपने ATV के चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो इस तकरीब में आए, हमारे 100 एपिसोड की जो तकरीब होगी उसको एजाज बख्शें। इसके साथ ही ताया एक छोटी सी ब्रेक लेता है। ब्रेक के बाद मैं अपने मेहमानों को बुलाऊंगा, मेहमानों से आपकी बात करवाऊंगा। बड़े खूबसूरत मेहमान है, देखिए आज कौन कौन है। लेकिन ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक। ताया ऑनलाइन में ताया आपको खुशामदीद कहता है। जी हम बात कर रहे थे रोजेदारों की कि हमने रोजेदारों की सोते देनी है या नहीं देनी, रोजेदारों को हम परेशान क्यों करते हैं। सहरी का वक्त होता है जनाब कि अचानक कोई टीनों की आवाजें आनी शुरू हो जाती है और हमारे जो घर वाले लोग हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। अफ्तारी के वक्त ट्रैफिक का एक रश होता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों के लिए होते हैं। जो ही रमजान मुबारक का जिक्र आता है तो जहन में अफ्तारी के पकौड़े, समोसे, कचौरियां, चना चाट और दीगर लवाजमात आ जाते हैं। ये कौन तैयार करता है? ये लवाजमात ज़ाहिर खातून खाना ही तैयार करती है, जो हमारी माएँ बहनें हैं घरों में वही तैयार करती हैं। मेरे ख्याल में ये रमजान मुबारक आता ही इन खवातीन के लिए है, इनके ही सब्र का इम्तिहान देने के लिए आता है। सबसे पहले जो मेरी मेहमान खातून है ये वो खातून है जो रोजेदार भी है और घर के सारे काम भी करते हैं। इनकी परेशानी क्या है, इनको रमजान मुबारक में कौन से ऐसे लोग हैं जो परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इन खातून से पूछते हैं। तशरीफ लाए जनाब खातून। मैं मर गई, सर फट रहा है मेरा दर्द से यार। और ये ढोलों की आवाजें बंद कराओ, मेरा सर फाड़ जाएगा, मगदाली फाड़ के बाहर आ जाएगी। और रमजान खाली मेरे घर है और मेरे दरवाजे क्या गया है रमजान। ये ढोलो आवाजों से इतनी तंग आ गई ना, ये सहरी जगाने वालों से, ये टीन खड़काने वालों से, ये आवाजें बंद कराओ, खुदा का नाम है ये आवाजें बंद कराओ। ये 2 मिनट के लिए खामोशी नहीं करा सकते। और
कितनी खामोशी कराऊं? कैमरामैनों के मुंह पे मैंने टेपे तक लगवा दी हुई है, और मैं क्या खामोशी कराऊं? मेरे ख्याल में आपका सर बज रहा, आपके सर पे कुछ चोट लगी है, आपको कुछ 3 डब्बों की आवाजें आ रही हैं। चोट मेरे सर पे नहीं लगी, चोट तुम्हारे सर पे लगी है, इसलिए पट्टियां बांध के बैठे। ये पट्टियां नहीं है, ये मैंने ये पग पहनी हुई है। पट्टियां पग पहनी हुई है तुम्हारी उम्र के, तो वो बालू चिड़ियाघर वाले छोड़ देते हैं, आजाद कर देते हैं कि इन्होंने वक्त से वक्त खेतों में से गाजरें उठानी और मूलियां उठानी है, फिर वापस आ जाने। नहीं, मुझे चिड़ियाघर वालों ने आजाद नहीं किया, मैं पैरोल पे आया हूँ। मुझे ये बताओ, यहाँ पे कौन सी खूबी की बिना पे यहाँ पे कंपेयरिंग करी जा रहे हो? क्या खूबी है तुम्हारी? असल में जब चाय में पीता हूँ ना, शुर शुर की आवाजें आती मेरी। जी मुझे शक था, लेकिन आज यकीन हो गया कि यहाँ पे तुम किसी खूबी की बिना पे नहीं लगे हुए, ये शुर शुर की बिना पे लगे हुए। खूबी क्या मतलब? मैं यहाँ आके क्या कोई ट्रक के हॉर्न की आवाजें निकाला करूँ? पी 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 पी। अच्छा, ये एक्ट में मुझे करके नहीं दिखाओ, मैं कास्ट करने नहीं आई, मैं तुम्हें अपना मसला बताने आई हूँ। अगर कास्ट करना है खातून तो किसी 100 एपिसोड वाली सीरियल में मुझे कास्ट करना। जितनी तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम्हें कोई साइलेंट सीन में ना रखे। मुझे ये बताओ, रमजान खाली मेरे घर आया, रमजान खाली मेरे दरवाजे के आगे, और मैं नशा करती हूँ, या मैं भंग वाले पकोड़े खा के सो जाती हूँ कि मैं उठती नहीं हूँ, या मैं कोई नशे वाले टीके लगाती हूँ कि मेरी आंख नहीं खुलती, या इतने जोर जोर के टीन बजाते हैं कोई मुझे उठाना है या मेरे जिन निकालने हैं? मुझे ये बताओ, ये कोई तरीका है? ये कोई हालात है? कोई मैं इंसान हूँ कि कौन हूँ? ये मैंने जीना राम कर दिया। यकीन करो, इतनी तंग आ गई हूँ ना, तुम मेरे पड़ोसी ना होते, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा लिहाज करो, पुराने पड़ोसी हो। इतनी जिम्मेदारियां होती है ना रमजान में। क्या क्या जिम्मेदारी? क्या को आटे का ट्रक खाली करना होता है आपने? आटा आजकल किचन में मुका हुआ, ट्रक किधर से लाऊं मैं? आटे का ट्रक नहीं, खतूने खाना जो होती है ना, घरेलू खतूने, उनकी जिम्मेदारियां यहाँ पे रमजान में कितनी डबल हो जाती हैं। सहरी बनाओ, इफ्तारी बनाओ, और हालत यह है कि अब तो इतनी भी मुयस्सर नहीं। हेलो, नींद की बात निकलती है खातून आप, बिल्कुल। और भी तो खातूने हैं, और भी तो वो भी तो सहरी बनाती हैं। भी मुयस्सर नहीं है नींद। आधी रात तक, यकीन करो, ये बेचारे छोटे छोटे लड़के जो होते हैं ना, गली में क्रिकेट खेलते रहते हैं, इतना शोर मचाते हैं, 1 मिनट के लिए आंख लगी और टन शुरू हो जाती है, टन 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 मारने लग जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है? ओ, स्कूल की छुट्टी नहीं होती, वो टीन खड़काने वाले, वो सहरी जगाने वाले आके दिमाग का सत्यानाश कर देते हैं। मुझे बताओ, हम इंसान, मेरा दिमाग फट जाएगा, और मेरे दरवाजे के आगे रमजान आया। खातून क्या हो गया? वो सहरी जगाने वाले हैं, उनकी ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी तो तुम्हारी भी है, मरी मुर्गियां फेंकने की। जाके मरते फेंकते क्यों नहीं हो तुम? यहाँ पे किस बिना पे यहाँ पे कंपेयरिंग कर रहे हो? यहाँ पे किधर चक्कर चला के तुम यहाँ पे कैसे लग गए हो? मुझे समझ नहीं आया। खातून आप किधर, मेरी तरफ किधर आप ट्रांसफर होती जा रही है? आप बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? सहरी जगाने वाले, मुझे भी पता है, पागल नहीं हूं, मेरे सर में इतनी बजी, मुझे पता है वो सहरी जगाने वाले हैं। मुझे ये बताओ, रात को 1:30 बजे केड़ी सहरी? 1:30 बजे सहरी नहीं होती? रात को 1:30 बजे आके टन टन टन। यार 1 मिनट के लिए खामोशी कराओ, मगज फाट रहा है मेरा इतना। खामोशी है कहीं से? ये मेरे कैमरामैनों के मुंह से तो कुछ चूं की आवाज भी नहीं आ रही। कैमरामैन के शेवर चूचे चूं की करेंगे? वो तो वैसे ही मरे मुके में। मैं अपनी बात कर रही हूँ, रात को 1:30 बजे कौन सी सारी जगाने आ जाते हैं? मुझे एक क्या आते हो? मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है। अच्छा, बताने की जरूरत नहीं आपको। मेरा दिमाग खराब है ना, मेरे सर में पता है ना मुझे। तुम मुझे ये बताओ, सहरी से 2 घंटे पहले तुम छत पे आराम से सोए हुए हो जी, और किसी ने आकर टन 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 बजाना शुरू कर दिया, क्या करोगे? अब मैं ड्राइंग रूम में आके सो जाऊंगा। तो ड्राइंग रूम में भी आवाज आए टन 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 टन, क्या करोगे? मैं बड़े कमरे में जाके सो जाऊंगा। अच्छा, बड़े कमरे में भी आवाज आए टन टन टन, क्या करोगे? वो आखिरी बिस्तरों वाला कमरा नहीं, मैं वहां जाके सो जाऊंगा। कमरे बदलते रहना, उसको चुप ना कराना। वो जब बेटाइमा आ गया है, 2 घंटे पहले नींद बर्बाद कर दी मेरी। मुझे बताओ, उसको क्यों नहीं ठीक करते तुम लोग? किसको? किसको? वो जो टीन खड़काने वाले, खाली मेरे दरवाजे के आगे बच्चा मेरा बिदक बिदक के उठ जाता है आधी रात। तो बच्चे को कहे ना बिदका करे ना। वो जिस तरह बजाते हैं ना वो टीन, बंदा कहे कि मुर्दे भी बेचारे सारी जगाते। खातून आपको टेंशन प्रॉब्लम क्या है? रात को 1 बजे केड़ी सारी जगाते हैं? वो एक त्यातन आके जगाते होंगे कि कहते होंगे कि जी 2 घंटे बाद सारी का टाइम है, आप 2 घंटे बाद। मैं नशा करके सोई हूँ ना, त्यातन आके उन्होंने जगा दिया कि उठ जाए, पता नहीं सोई मरी रहे, दिमाग खराब है, उनकी मसला है। मुझे नहीं समझ आ रही, आपको अच्छी खासी खातून है, ठीक ठाक नजर आ रही है आपको, यहाँ भी 3 डब्बों की ढोलों की आवाज यहाँ पे आ रही है। ये तो कुछ भी नहीं, तुम मार्केटों में चले जाओ, ट्रैफिक का शोर, और इफ्तारी से 2 मिनट पहले ट्रैफिक वाला गायब, ऐसे पता नहीं जा रही। इस मसले पे मैं आपके साथ हूँ। ये मैं हूँ इस मसले में आपके साथ। इसका मतलब कि तुमने उनसे खर्चा लेना होता है ना, पैसे वंडे हुए 3 डब्बे।